डीआईपी डाइट 7 तरह के हैं, तो उसमें आप देखेंगे डीआईपी डाइट एक नहीं है, 7 डिफरेंट काइंड, बेस्ड ऑन आपकी बीमारी क्या है, बेसिकली सिम्टम्स क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो है स्टैंडर्ड डीआईपी डाइट, जो पहले लिखा है यहाँ पे सिर्फ डीआईपी डाइट लिखा है, सबसे पहले तो यही है। ये सिंपल डीआईपी डाइट वो है जो मैंने डे 1 में आपको बताया था, फ्राइडे को सुबह जो बताया था, प्लेट 1 प्लेट 2 फ्रूट ब्रेकफास्ट, दैट इज सिंपल डीआईपी डाइट। नॉर्मली इसी का ज़्यादा प्रचार है, यही लोग जानते हैं। लेकिन जो ज़्यादा बीमार हैं, आप में से कुछ लोग हैं जिनकी इंसुलिन हम छुड़ा नहीं पाए या अभी अभी छूटा ही है, ब्लड शुगर फिर भी थोड़ा हाई रहता है, राइट, तो उनके लिए हम बोलते हैं कि इसकी जगह पे डीआईपी सर्केडियन डीआईपी डाइट। सर्केडियन डीआईपी डाइट क्या है? डीआईपी डाइट माइनस, पढ़िए इसमें, प्लेट 2 इन डिनर, यानी कि डिनर वाला शाम वाला जो खाना है उसमें प्लेट 2 यानी कि कुक्ड फूड हटा दिया गया है। यानी कि पूरे 24 घंटे में कुक्ड फूड कब खा सकते हैं आप? दोपहर को खा सकते हैं एक ही बार। तो भाई डिनर में हम क्या करेंगे? प्लेट 1 सैलड, क्वांटिटी बेशक डबल कर लो, आप 4 गुना कर लो, राइट, टोटल खाना जितना भी खा सकते हैं, पेट उसी से भरना है, राइट। तो ये सर्केडियन डीआईपी डाइट आप में से अधिकतर लोगों को हमने टिक किया होगा, इसका ये मायने है। इसके बाद आता है कुछ लोगों को हमने डीआईपी डाइट माइनस प्लेट 2 यानी कि रॉ डीआईपी डाइट टिक किया होगा। रॉ डीआईपी डाइट किनको लेना है? जिनके माउथ अल्सर है, माउथ कैंसर है, जिनके स्टमक में अल्सर है, पेट में, जिनको कोलाइटिस है, कोलोन की दिक्कत है, जिनको मान लो यूटीआई है या पाइल्स है, तो ये फूड पाइप में कहीं भी जख्म है तो आपको अपना प्लेट 2 पूरी तरह से कुछ दिनों के लिए बंद करना पड़ेगा, जब तक कि वो जख्म हील ना हो जाए। वो 5 दिन से लेके 25 दिन तक कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन वो जख्म कितना बड़ा है, राइट। और कैसे पता चलेगा कब तक लेना है? जब आपको लगे कि वो जख्म भर गया, यानी कि दर्द चला गया, सूजन चली गई, ब्लीडिंग चली गई, ठीक है, प्लेट 2 ऐड कर दो। पहली बार जब प्लेट 2 ऐड करेंगे तो दोपहर को ऐड करो, फिर अच्छा लगेगा तो फिर शाम को भी ऐड कर लो, यानी कि स्टैंडर्ड डीआईपी डाइट में अपने आप को कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। जिंदगी भर नहीं लेना रॉ डीआईपी डाइट, ठीक करने के लिए लेना है, फिर आप नॉर्मल डीआईपी डाइट में आ जाएंगे। नॉर्मल डीआईपी डाइट में आने के लिए भी एकदम से जम करके नहीं आना है, पहले सर्केडियन डीआईपी डाइट कुछ दिन कर लेंगे, मान लो 10 से 15 दिन, फिर इस पे आएंगे, है ना। तो ये हो गया, कुछ लोगों को हमने रॉ डीआईपी डाइट टिक किया है। कुछ उसके बाद डीआईपी डाइट सॉफ्ट हम उनको टिक करते हैं जो कि जिनके जो चबा ही नहीं पा रहे हैं, अंदर ऐसा अल्सर है या ऐसा ट्यूमर है, चबाते हैं तो दर्द करता है, या दांत ही नहीं है तो नहीं चबा पा रहे हैं। तो सॉफ्ट का मतलब है कि हर चीज़ को स्मूदी फॉर्म में, सूप फॉर्म में, जूसेस के फॉर्म में, शेक्स के फॉर्म में, और साथ में वो जो अमली है फर्मेंटेड फॉर्म में, फर्मेंटेड ड्रिंक के फॉर्म में लेना है। इनकी रेसिपीज़ भी हम आपको दे देंगे, राइट, पूरी तरह से, ताकि आप सॉफ्ट डीआईपी डाइट बना पाएँ। तो ये थोड़े से हैं आप ही में से जिनको टिक किया। फिर आता है डीआईपी डाइट स्टीम्ड। आप में से कुछ लोगों को डीआईपी डाइट स्टीम भी टिक किया। आप में से वो लोग जो बोलते हैं कि हमें तो ब्लोटिंग हो रही है, हमें तो गैस बन रहा है, तो प्लेट 1 सैलड को थोड़ा स्टीम कर लेंगे तो वो स्टीम डीआईपी डाइट बन गया। किसको टिक किया होगा या कौन ले सकता है जिसको रॉ सूटेबल नहीं हो रहा है? कैसे पता चलेगा रॉ सूटेबल है कि नहीं? आपको इंडाइजेशन हो जाएगी, ब्लोटिंग हो जाएगा, तो समझ लीजिए कि वो सूट नहीं कर रहा मुझे। कितने प्रतिशत? 5% लोगों का ऐसा ही होता है। तो वो 5% लोग अगर अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो खुद ब खुद आप अपने आप को स्टीम डीआईपी डाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर आता है 0 ग्रेन डीआईपी डाइट। ये ऑटो इम्यून डिजीज पेशेंट के लिए है, जैसे स्किन डिजीज है जो कभी ठीक नहीं होने वाला अदरवाइज, उनको हम बोलते हैं, या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज टाइप 1 के बच्चे हैं, या ऑटिज्म के बच्चे हैं, एडीएचडी के बच्चे हैं, डाउन सिंड्रोम के बच्चे हैं, उनको हम बोलते हैं कि आप अपने जीवन से गेहूं को हटा दो। इवन हम बोलते हैं कि जीवन से मिलेट्स को भी हटा दो, ग्रेन्स को ही हटा दो। तो करना क्या है? तो करना है कि रोटी कैसे खाएंगे? तो 0 ग्रेन रोटी खाओ। तो 0 ग्रेन रोटी, 0 ग्रेन आटा बनाओ। वो कैसे बनाएंगे वो आपको सिखाया था? सिखाया, राइट। उसका वीडियो भी आपको दिया होगा, नहीं दिया तो दे देंगे। तो वो बनाओ,
तो याद रखिए, हम में से कुछ लोगों को मैंने पहले भी बताया था, गेहूं जिसके अंदर ग्लूटिन नाम का एक प्रोटीन होता है, वो हमें ऑटो इम्यून ट्रिगर कर देता है कुछ लोगों में। तो इसीलिए जो ऑटो इम्यून के बच्चे हैं या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के बच्चे हैं, तो उनको हम बोलते हैं कि आप अपने डाइट से गेहूं तो पर्टिकुलरली और इन जनरल एक बार को सारे ग्रेन से हटा दो जब तक ठीक नहीं हो जाते, है ना। तो इसे कहते हैं जीरो ग्रेन DIP डाइट। जैसे डायबिटीज़ टाइप 1 हो गया, कुछ इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट को भी हम बोलते हैं, अगर इंसुलिन हम छुड़ा नहीं पाए 3 दिन में, कि कुछ दिनों के लिए आप अन्न छोड़ दो, क्योंकि अन्न ग्रेन्स ब्लड शुगर एब्रप्टली बढ़ा देता है, तो उसको छोड़ दो। ऐसा अन्न में कुछ है नहीं कि उसको छोड़ने से आपको कोई डेफिशिएंसी हो जाएगी। फ्रूट्स वेजिटेबल तो ले ही रहे हैं, राइट। तो इसलिए तो वो कुछ लोगों के लिए है, तो उनको हमने टिक किया है। फिर आता है एक आखिरी नाइट्रिक ऑक्साइड DIP डाइट। नाइट्रिक ऑक्साइड DIP डाइट क्या है कि जब ये खास तौर पे हम बोलते हैं जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज टाइप 1 टाइप 2 पेशेंट्स को, कि इंसुलिन हम पूरी तरह नहीं छुड़ा पाए, ब्लड शुगर हाई जा रहा है, या जिसका भी ब्लड शुगर हम कंट्रोल नहीं कर पाए, वो मैंने आपको बताया भी था। DIP डाइट स्टैंडर्ड वाला ही है, लेकिन दिन में 3 बार पत्ते खाने हैं। कितना पत्ता खाना है और कौन सा पत्ता खाना है? जितना बॉडी वेट है, मेरा बॉडी वेट 70 kg है, तो 70 ग्राम पत्ते पूरे दिन भर में मुझे खाना है। 70 ग्राम कौन से पत्ते? मूली के पत्ते, पान के पत्ते, धनिया के पत्ते, पुदीना के पत्ते, पालक के पत्ते, सलाद पत्ता, कई सारे पत्ते होते हैं, करी पत्ता, नीम का पत्ता भी हो सकता है। 3-4 तरह के पत्ते ले लिए जो एक्सेसिबल है, अवेलेबल है, उसको 70 ग्राम मैंने देख लिया। उसका 1/3 लिया खाली पेट सुबह खा लिया, 1/3 लिया लंच से पहले खा लिया, 1/3 लिया डिनर से पहले खा लिया। तो ये है, आपने 3 खुराक ले ली इंसुलिन की जगह, है ना। क्योंकि छोटे बच्चों को जैसे इंसुलिन डिपेंडेंट 3 बार तो क्या 4-4 बार इंसुलिन लगते हैं, फिर भी ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होता। तो इंसुलिन ना लेके ये कर लो, ठीक है। साइड इफेक्ट भी कुछ नहीं है इसका, और हमेशा भी नहीं करना है, कुछ दिनों में ठीक हो जाना है आपका ब्लड शुगर की दिक्कत, फिर नहीं खाना। तो दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रिक ऑक्साइड DIP डाइट। तो इस तरह से हम अपने सूझबूझ से आपके लिए क्या सूटेबल होगा वो हमने टिक करके दे दिया। अब लेकिन आपको मैंने साथ में एक्सप्लेन किया तो आपको और समझ आ गया कि क्यों दिया। तो उसके क्यों के हिसाब से आप खुद भी चाहे तो ये देख सकते हैं कि कौन सा आपको ज्यादा सूटेबल है, तो अदला बदली भी करके देख सकते हैं विच इज मोर सूटेबल। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट Dr. BRC clinic @ home।